हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल रितु स्टडी विद ब्लॉग। तो आज का मॉर्निंग थॉट है, ये संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने का नहीं, ये संघर्ष है खुद को साबित करने का, ताकि हम बता सकें कमज़ोर हम नहीं, हमारा वक्त था। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं सुबह 6 बजे से। तो 6 बजे जगने के बाद मैं फ्रेश अप वगैरह हुई और उसके बाद मैंने बनाया ये जिंजर वाटर, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा बाद में लेमन ऐड किया हुआ है। तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सभी को पीना चाहिए। तो मैंने ये ड्रिंक पिया और उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा अपनी छत पर टहलने के लिए, क्योंकि पानी पीने के बाद थोड़ा टहलना भी ज़रूरी है। तो मैं टहलने चली गई अपने घर की छत पर और उसके बाद मैं 7 बजे आ गई थी नीचे रूम में अपने। फिर मैं स्टडी करने लगी और स्टडी करने से पहले मैंने बनाया था अपना टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट में मैंने कुछ चीज़ें जो थी मेरे को रिवाइज़ करनी थी, तो मैंने वो लिखी। और कुछ मेरी पोर्टल की क्लासेस थी, लेक्चर वगैरह थे, वो सारी चीज़ें मैंने टू डू लिस्ट में नोट किया। टू डू लिस्ट बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हमको पता रहे कि हमको अपना पूरे दिन में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। और इसमें मैंने लास्ट में UPSSC पैट के PYQ भी सॉल्व किए थे, तो वो सब भी मैंने लिख लिया था इसमें। बाकी पता है, मतलब टू डू लिस्ट बनाकर ना एक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं हम कि हाँ, हमको पूरे दिन में इतना इतना ये चीज़ें पढ़नी है। बाकी जिस दिन पता है फ्रेंड्स मैं टू डू लिस्ट ना बनाऊँ, उस दिन मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या पढ़ूँ, समझ ही नहीं आता। तो इसलिए मैं सबसे पहले भाई अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद आप देख सकते हो मैं इसमें राइट डाउन कर रही हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स का रिवीजन, और लेक्चर ज्योग्राफी वगैरह का लेक्चर, पोर्टल की क्लासेस, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें राइट डाउन की। और उसके बाद मैंने पूरा दिन अपना टारगेट कंप्लीट करने में लगा दिया, जैसा कि आप लोग आगे देखोगे इस वीडियो में। तो इसी तरीके से मैंने किया अपना ये टू डू लिस्ट कंप्लीट। और इसमें मैंने करंट अफेयर को भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि पहले क्या था कि मैं वीकली करंट अफेयर कर रही थी, लेकिन अभी मैंने पर डे करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं पढ़ती हूँ GK क्रेजी ट्रिक से। और मेरे को जो लगता है इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ क्लास कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर टू डू लिस्ट कंप्लीट बनाने के बाद मैंने किया अपना वोकैब का रिवीजन, जिसमें कि मैंने किए थे 100 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का रिवीजन, ठीक है। बाकी इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं पहले कर चुकी हूँ, उनको मैं अब वीकली रिवाइज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये किया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इनको अच्छे से रिवाइज़ किया। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी बुक ऐप के लिए ये बुक परचेज़ करना चाहते हो तो कर लो बिना सोचे समझे, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, वोकैबलरी के लिए बहुत अच्छी बुक है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि इसको पढ़ लो टाइम रहते, जब तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम नहीं आ रहा तब तक इसको पढ़ लो अच्छे से। और पता है, एक बार अगर आप पढ़ लिए ना तो ये आगे भी आपको काम देगी। जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पैट, टेट और भी थोड़े एलिजिबिलिटी वाले एग्ज़ाम होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद फिर आगे वैकेंसी के लिए भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी ये आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हो तो इस बुक को परचेज़ कर लो ज़रूर से, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये किया UPSSC पैट का PYQ सॉल्व, जो कि अब एग्ज़ाम में भी अक्टूबर या सितंबर के लास्ट तक होने की संभावना कुछ है, देखते हैं कब तक होता है। तो इसके लिए फिर मैंने ये सॉल्व किया। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग मैथ के लिए मुझे सजेस्ट करना कि मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि मैं कहाँ से करूँ। उसके बाद मैंने की ये कुछ पोर्टल की क्लासेस, जिसमें पोर्टल की क्लासेस में थी आज इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन। तो मैंने ये पोर्टल की क्लास कंप्लीट की। और पोर्टल की क्लास मैं KVS एग्ज़ाम के लिए कर रही हूँ। KVS एग्ज़ाम के लिए मैंने बैच परचेज़ किया था, मुझे लगा कि एग्ज़ाम जल्दी से हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम का अभी कुछ पता नहीं है। पर एग्ज़ाम तो हो गई, देखो कब तक होता है।
तो अपनी तैयारी तो हमें चालू ही रखनी होगी। तो इसलिए फिर मैंने ये पोर्टल की क्लासेस कंप्लीट की और उसके बाद इंग्लिश की क्लास के बाद हमने पढ़ा ये ईवीएस पढ़ने के बाद ईवीएस में पता है केवीएस के लिए मतलब अध्ययन मंत्रा का बैच अच्छा है, क्योंकि वो लोग पता है एनसीईआरटी बुक को भी कवर करा देते हैं। जो बुक्स होती हैं 1st to 5th की बुक आती हैं वो भी कंप्लीट करा देते हैं। और इसके बाद फिर मैंने किया मैथ का लेक्चर। मैथ में मैं कर रही थी रेशियो, तो ये मैंने किए कुछ। और करंट अफेयर मैंने सुबह ही कर लिया था, जिसको कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ना करंट अफेयर इसी फ़ोन से मेरे को पढ़ना होता है और मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है, तो इससे मैं शूट करूँ या क्लास करूँ, तो इसलिए फिर मैंने शूट नहीं कर पाया और मैंने अपनी क्लास कंप्लीट की। UPSSC पैट का PYQ सॉल्व करना इसमें मैंने लिखा नहीं था, लेकिन बाद में फिर मैंने इसमें लिखा, ऐड किया। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने कुछ खाया चटपटा, जो कि भेलपूरी मैंने घर पर ही बनाई थी। और इसको खाने के बाद आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।